प्रीति पांडे कमिंग टू द पॉइंट। ठीक है ब्रिजमोहन जी, मोनोलॉग नहीं ब्रिजमोहन जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ ऐश्वर्या जी, हम बीजेपी नरेश अग्रवाल हम इनकी बात क्यों करें? हम तो संजय गुप्ता, दीपक साहब ने जो बयान दिया उस पर बात कर रहे हैं ना। तो अगर आप उनके बयान को ले तो मुझे खुशी हो रही है कि भारत में मेजोरिटी की भी बात कर रहे हैं। एक एंटनी साहब ने जो भी बयान दिया वो पॉलिटिक्स को लेके दिया, उनकी यात्रा को लेके दिया, 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव के प्रोपेगेंडा के तहत दिया या वास्तविक दिया। अच्छाई ये है कि इनको अचानक से याद आया क्या कि इस देश में माइनॉरिटी के अलावा मेजोरिटी भी रहती है। एक सेकंड आप फिर बोल रहे हैं, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। अरे आप फैक्ट क्यों चेक कर रहे हैं? आप टीचर हैं मेरे, आप मेरे टीचर नहीं है ना। अजय जी अपने बारे में बोलिएगा। डिबेट पे बिल्कुल गलत है। आप उधर बात कीजिए प्लीज, इनको माइक डाउन। सबसे बड़ी बात, राम मंदिर हो नहीं है, राम मंदिर से चलाएंगे क्या? जी डिबेट। आप मेरे टीचर नहीं, अपनी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप अपने बारे में बोलिएगा ना, आप झूठ और सच अपने बारे में बोलिएगा। मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि राम सेतु के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने वाली पार्टी या 22 वकील लगा के राम जी को काल्पनिक कहने वाली पार्टी, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज अगर आप गलत बोल रही हैं, मैं इसका विरोध करूंगा। तो बहुत अच्छी बात है। संशोधित हलफनामा कांग्रेस पार्टी ने तुरंत दिया था। अब आप एजेंडाकारी नहीं देगा इस देश में 2014 के बाद माइनॉरिटीज प्लीजिंग पे काम करती आई है। काम है सोशल फैब्रिक खत्म करना। एक देशलाई और माचिस गैंग काम कर रहा है 2014 के बाद, जो देश की कौमी एकजुटता और सोशल फैब्रिक को खत्म कर रहा है। और ये प्रोपोगंडा फैलाकर, अरे भाई जिस वक्त देश आजाद हुआ 8% 9% मुसलमान थे। क्या नहीं 70 साल क्या कांग्रेस ने उसके ऊपर राम मंदिर के विरोध में, राम मंदिर रिलैक्स प्रीति जी, राम मंदिर के विरोध में कौन सी पार्टी ने 22 वकील? ऐश्वर्या जी बहुत 30 सेकंड में आप दोनों को दे रहा हूं। ऐश्वर्या जी बहुत 30 सेकंड अजय जी, 30 नहीं पहले उनको, फिर आपको महिला। ऐश्वर्या जी पूरी सिंपल क्वेश्चन। राकेश जी आ रहा हूं। राम मंदिर के विरोध में कौन सी पार्टी ने अपने 22 वकील लगाए? सिंपल। ओके मैम, ठीक है 30 सेकंड आपके। देखिए हमने संशोधित हलफनामा दिया, वो भी बताइए। हाँ 30 सेकंड में ही दे रहा हूं। दूसरा, अगर ये बात करते हैं तो अभी जितेंद्र जी ने जो संसद में देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में कहा कि 18,000 वर्ष पुराने वो पत्थर और समुद्र तो 1 लाख से भी ज्यादा वर्ष पुराना है, और स्पेस टेक्नोलॉजी से हम देखेंगे। ये राम की विरोधी मानसिक धारणा फिर बीच में बोल रही है। वो राम विरोधी भावनाएं, उनको मौका दीजिए, आपके टाइम पे नहीं बोले। ये नकली हिंदू हैं। सही है, ओके कमिंग बैक। और इनका राकेश जी ओके थैंक यू बोथ ऑफ यू। राकेश सिन्हा जी, देखिए कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ये जानबूझ के कर रही है। बीजेपी के नेता अपने आप कुछ भी बोलते रहे, और जैसे ही कांग्रेस के नेता कोई बोलते हैं तो खड़े हो जाते हैं। क्या ये सही है राकेश सिन्हा जी, सांसद महोदय? जी देखिए सलमान खुर्शीद इंदिरा गांधी के समय से भारतीय राजनीति में कांग्रेस के शिखर पर हैं। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और मूलतः कांग्रेसी हैं। मैं इसलिए मूलतः कांग्रेसी कहता हूं कि वे कांग्रेस के बड़े 15-20 नेताओं में है। ये अलग इतर बात है कि कांग्रेस पार्टी में 2-3 लोगों को छोड़कर बाकी सब दास प्रथा से ग्रसित हैं और दास भाव से रहते हैं। लेकिन जो मैं मूल बात कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस पार्टी की सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है, ये फैसला हो जाएगा। मैं सलमान खुर्शीद को भी किनारे रखता हूँ, एंटोनी को भी किनारे रखता हूँ। आपका सांस्कृतिक दर्शन क्या है? आप ये बताइए कि इस देश में जो हिंदुओं की विरासत और संस्कृति थी, उस विरासत और संस्कृति के प्रति आपने 70 साल किस तरह का दृष्टिकोण रखा? राम सेतु पर आपने क्या कहा और राम भगवान को मिथक कहा? राम सेतु को तोड़ने की योजना लेकर आप आगे। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।